बचपन से ड्रीम था डॉक्टर बनने का। क्लास 9 में एक सीरियल ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए और भी इंस्पायर किया, लेकिन उसके बाद मेरी नीट जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी नीट जर्नी बताने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैं बहुत छोटी थी और तब से मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। आई गेस बचपन में सब चाहते थे डॉक्टर होना, राइट? तो एक और भी बात है, मेरी माँ का सपना था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन की वजह से वो नहीं हो पाया और धीरे धीरे उनका ड्रीम मेरा टारगेट बन गया। और एक फ़नी इंसिडेंट, मैं जब क्लास 9 में थी तो मैंने एक सीरियल देखा था, प्रोथुमा कादम्बिनी। वो सीरियल फीमेल डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली को लेके था और तब से वो मेरी इंस्पिरेशन बन गए एंड आई वॉज लाइक भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कैसे प्रिपेयर करते हैं। मेरे घर में भी किसी को मेडिकल फील्ड का नॉलेज नहीं था। बस इतना सुना था कि नीट एग्ज़ाम देना होता है डॉक्टर बनने के लिए। मैं बंगाली मीडियम स्कूल से थी, तो एनसीईआरटी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं था और 10 तक पता भी नहीं था मुझे कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है या फिर कोई और बुक। तब मेरी बुद्धि भाग गई थी और 10th बोर्ड्स भी आ गए उसके बाद। तो तब सिर्फ बोर्ड्स की ही पढ़ाई में फोकस था। कोचिंग के बारे में भी उतना जान पहचान नहीं था कि कोचिंग ले लूँ। मुझे लगता था कोचिंग के लिए 1-2 लाख फीस लगता है और टू बी ऑनेस्ट मैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी या फिर अभी भी नहीं कर सकती हूँ अफोर्ड। क्लास 11 में सब चेंज हो गया। 10 में इतू सा सिलेबस और 11 में इतना बड़ा सिलेबस, तो उसमें एडजस्ट हो रही थी और लाइफ ऐसे थी स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, रेगुलर ऐसे ही चल रहा था। ट्यूशन की पढ़ाई, स्कूल की अटेंडेंस, प्रैक्टिकल्स और रेगुलर बस ट्रैवल, इस सब से थक जाती थी घर आते आते। क्लास 11-12 ऐसे ही गया और मैंने क्लास में ही ज़्यादा फोकस किया नीट के बजाय। क्लास 12 के स्टार्टिंग में यूट्यूब से थोड़ा नीट की प्रिपरेशन किया, लेकिन जैसा मैंने कहा उस हेक्टिक रूटीन में मैनेज नहीं कर पाई। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं मैनेज, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसके बाद बिना प्रिपरेशन के मैंने नीट 2024 अटेम्प्ट किया। ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ एक ड्रॉप लूँगी। आई वॉज क्लियर दैट एक से ज़्यादा ड्रॉप तो मैं नहीं लूँगी, सिर्फ एक ही चांस दूंगी खुद को। ड्रॉप ईयर में मैंने बहुत कुछ सीखा, कौन कौन से एग्ज़ाम और भी होते हैं, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत कम फीस में मिल जाता है, ये सब भी मैंने जाना। और उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की, प्रिपरेशन करी 1 ईयर जम के। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, एक डर था, स्ट्रेस, टेंशन था जो सबको होता है। लेकिन नीट 2025 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये थी मेरी नीट जर्नी। मैंने गलतियाँ की, वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने सपना देखा था, लेकिन हर स्ट्रगल ने मुझे शेप किया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है और बहुत कुछ सिखाया है लाइफ के बारे में। अब सवाल ये है कि मैं अब किस पाथ में जाऊंगी परमानेंटली। वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपना फ्यूचर प्लान्स बताऊंगी, पार्शियल ड्रॉप लूँगी या नहीं वो भी बताऊंगी। ओके, बाय।